नमस्ते बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में विज्ञान विषय में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस के अंदर क्लास 8 के कोयला एवं पेट्रोलियम के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, उन नोट्स के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। जैसे कि अपने पास है कार्बनीकरण क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, पीसीआरए क्या है। इन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अध्याय नंबर 3 कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अंदर पहला टॉपिक अपने पास संसाधन क्या होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, एक है मानवीय संसाधन जो मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? इनको समाप्त नहीं होने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो प्रकृति से में प्राप्त होते हैं। मानवीय संसाधन क्या होता है? ये मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और ये मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा, वायु आदि ये सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज ये आदि ये किसके उदाहरण हैं? मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। अगला टॉपिक अपने पास जीवाश्म ईंधन क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है। ऐसा ईंधन जिनका निर्माण मृत पादपों एवं जीवों के अवशेष के द्वारा होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अगला टॉपिक है कोयला क्या है। काले रंग का पदार्थ जैसा एक पदार्थ होता है जो क्या होता है? कोयला होता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है और कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले का उपयोग क्या आता है। तो कोयले का उपयोग क्या है? घरों में भोजन पकाने में, रेल इंजन को चलाने के लिए, उन्हें भाप बनाने के लिए, अनेक उद्योगों में कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी कहानी आ सकती है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व निचले घने वन वाले जलीय क्षेत्रों में बाढ़ आने के कारण वन मृदा के नीचे दब गए। मृत पादपों एवं जंतुओं पर मृदा का जमाव होने से ये और गहराई में चले गए, अर्थात संपीड़ित हो गए। और गहराई में उच्च दाब और ताप के साथ वायु की अनुपस्थिति होने के कारण मृदा वनस्पति कोयले में बदलने लगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बनीकरण क्या है। अधिक गहराई में जाने के बाद उच्च ताप के कारण और वायु की अनुपस्थिति के कारण मृत वनस्पति को कोयले में धीरे धीरे बदलना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक अपने पास कोयला उत्पादन क्या है। कोयला उत्पादन कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक क्या है? कठोर सरंध्र काले रंग का कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है कोक। कोलतार क्या है? काले रंग का अप्रिय गंध गाढ़ा काला द्रव जो लगभग 200 पदार्थों क्या होता है? मिश्रण होता है। कोयला गैस क्या है? ये ईंधन के लिए उपयोग किया जाता है। कोक के उदाहरण क्या है? उपयोग क्या है? इनके उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में, इस्पात के निर्माण में। कोलतार का उपयोग क्या है? फोटोग्राफी सामग्री में, पेंट में, प्लास्टिक में, सुगंधित सामग्री में और विस्फोट में इनका उपयोग किया जाने वाला है। अगला टॉपिक अपने पास पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। नोट, ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना। पेट्रोल और डीजल दोनों हो पेट्रोल के से प्राप्त होते हैं। दोनों किससे होते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। अब इसका निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं अपन क्या है। पहला इसके अंदर टॉपिक है पेट्रोलियम। 2 शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रो जिसका अर्थ है चट्टान और तथा दूसरा है ओलियम। ओलियम जिसका अर्थ है तेल, अर्थात पेट्रोलियम एक तेल ही है, द्रव होता है जो दोनों चट्टानों की सतह के बीच पाया जाता है। जो क्या होता है? दो चट्टानों की सतहों के मध्य पाया जाता है। समुद्र जीवों की मृत्यु के बाद समुद्र के पेंदे में आ जाते हैं। इन सभी की तहों का जमाव हो जाता है। ये तल में जमने शुरू हो जाते हैं। लाखों वर्ष तक ये मृदा की गहराई में जाते रहते हैं और उच्च दाब और वायु की अनुपस्थिति होने के कारण ये जीव पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इनके साथ साथ प्राकृतिक गैस का निर्माण भी होता है।
चट्टानों की सतहों के बीच जल पाया जाता है। इस परत परत से ऊपर तेल और इसके ऊपर प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं। जल इन दोनों की तुलना में, दोनों कौन कौन, तेल और गैस, भारी होने के कारण, सबसे भारी होने के कारण ये क्या होता है, सबसे नीचे पाया जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए भूमि में ड्रिलिंग की जाती है, मतलब उसके अंदर खुदाई की जाती है और तेल के कुएं बनाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है? यह एक अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव है और इस द्रव को विभिन्न संगठक पाए जाते हैं, और इस द्रव में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संगठक पाए जाते हैं। बहुत